घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। देखिए, आप सब में से जो भी भाई लोग पढ़े लिखे होंगे, इतिहास को जानते होंगे, समझते होंगे, वो लोग यदि मोदी जी का भाषण सुने होंगे या सुनते होंगे तो उन्हें एक कहावत जरूर याद आती होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी ने अपने पॉलिटिकल करियर में जितना भी भाषण दिए, चाहे वो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सड़क से लेकर संसद तक, या कोई सरकारी कार्यक्रम हो या इनका कोई प्राइवेट राजनीतिक कार्यक्रम हो, इनका जो भाषण होता है ना, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, दिवाली, रमज़ान, मुस्लिम लीग, जिन्ना और परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इन्हीं सब के इर्द गिर्द इनका पूरा भाषण मंडराता है। जबकि सच्चाई ये है, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने वाली सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो है मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं इन सभी बातों को एक एक करके तर्क करके पूरा सिद्ध कर दूंगा तर्क से। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मोदी जी के पॉलिटिकल कैरियर अगर कोई भी चुनाव लड़े होंगे अपने नेतृत्व में, तो उनमें देखा होगा कि वो हर एक चुनाव में हिंदू मुस्लिम का एंगल हमेशा ढूंढते हैं। कहीं से भी कुछ मिल जाए उसे तोड़ मड़ोड़ कर, मॉडिफाइड कर हिंदू मुस्लिम का एंगल दे देंगे और एक हिंदू बहुसंख्यक समाज को ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। और मोदी जी अपने सामने भूली भाली जनता को, जो भाड़े पर दिहाड़ी पर बसों से ढो ढो कर लाए हैं, सामने बैठाएं बेचारों को, जो कभी न्यूज़ नहीं देखते, जिन्हें कुछ पता नहीं है क्या है, उनको तो सच ही लगेगा। उनके सामने ऐसा फेक और फर्जी भाषण दे देते हैं। अभी और जब कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो आया था तो आप लोगों ने देखा था तो उसमें मुस्लिम लीग का कहीं जिक्र ही नहीं था। तो मोदी जी के अंदर जो बिलबिलाहट थी वो थी कि हम भाई हिंदू मुस्लिम का एंगल कैसे ढूंढे। तो मोदी जी ने झूठा एक फर्जी भाषण निकाला कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ क्या चक्कर है, फालतू का। जबकि मैंने उनका मैनिफेस्टो पूरा देख रहा और हमें कहीं इस प्रकार का कुछ नहीं मिला। आप भी अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे, तो उसमें फालतू का मोदी जी ने एक फर्जी भाषण जोड़ दिया कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ है ये चक्कर वाला मामला। तो जबकि मेरे भाई अगर हम बात बताएं कि मुस्लिम लीग हो, जिन्ना हो, पाकिस्तान हो, इन सभी का सबसे ज़्यादा अगर कोई समर्थक है तो भारतीय जनता पार्टी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा इसका। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, हिंदू महासभा जब सन 1915 में जब बनी, उसके बाद ये चलती रही, जो कहती थी कि हम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और जिन्ना जो है, जिन्ना की जो पार्टी थी वो मुस्लिम लीग कर रहे थे, वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेगी। ये 1942 में जब क्रिस्त प्रस्ताव फेल हुआ, महात्मा गांधी जी के एक आह्वान पर सारे प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकारें चलती थी वो इस्तीफा दे दिए और सड़क पर आ गए। महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। और उसके बाद जो है ये हिंदू महासभा के लोग, आप लोग जानते ही होंगे, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग इस मुस्लिम लीग के साथ ही मिलकर सरकार बनाने में लगे थे और अंग्रेज़ों को चिट्ठियाँ लिख रहे थे कि कैसे इस भारत छोड़ो आंदोलन को कुचला जा सकता है। हर एक को साजिश अपनाया और सावरकर ने तो चिट्ठी लिख लिख कर अंग्रेज़ों को भेजते थे कि हाँ, इस तरह से आंदोलन को कुचला जा सकता है। और यही लोग उत्तर पश्चिम प्रांत, सिंध जैसे राज्यों प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाए। आगे चलकर इन्हीं हिंदू महासभा का ही सदस्य था गोडसे। जब महात्मा गांधी का हत्या किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और वहाँ से जो लोग थे, काफ़ी लोग नाराज़ हुए, जनसंघ बनाए। वही जनसंघ जो बाद में भाजपा बनी। तो आपको और पता होना चाहिए कि जिन्ना के मज़ार पर कौन गया था चादर चढ़ाने, और पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ किसने बढ़ाया था, बस सेवा किसने शुरू किया था, बिना किसी सूचना के, बिना किसी मतलब इन्फॉर्मेशन में पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में बैठकर सिवई और खीर किसने कौन खाने गया था। तो ये सब तो अगर देखेंगे तो ये सब फर्जी भाषण देते हैं। इनका सारा का सारा भाषण फर्जी होता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे सामने जो जनता बैठी है मूर्ख है, जो कुछ भी हम कह लेंगे तो मान लेगी। तो साथियों, इसमें थोड़ा सा मोदी जी को बचना चाहिए ऐसे भाषण, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है व्यक्ति वो मजाक के रूप में लेता है कि मोदी जी हम लोगों को आखिर समझते क्या है।